हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी कोशिश रहती है कि नए नए टॉपिक पर आपको जानकारी दी जाए। दोस्तों, अभी तो टैक्स भरने का मौसम चल रहा है। आपको याद दिला दूं कि 15 सितंबर टैक्स भरने की लास्ट डेट है, तो टैक्स इस बार टाइम पर फाइल कर देंगे आप लोग। दोस्तों, जैसे ही वित्तीय वर्ष शुरू या खत्म होता है, टैक्स बचाने की टेंशन शुरू हो जाती है। लोगों के दिमाग में बहुत सारे उलझन और सवाल आते हैं। कहाँ पैसा सुरक्षित रहेगा, कहाँ निवेश करें, कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सवाल हमें परेशान करते हैं और इन सवालों के जंजाल में अक्सर हम ऐसे ऑप्शन में फंस जाते हैं जो या तो जोखिम भरे होते हैं या फिर लंबा इंतजार कराते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं जो इन सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी स्कीम जिसमें ना टैक्स लगने का झंझट है, ना पैसा डूबने का डर है और रिटर्न तो शानदार मिलेगा ही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 5 साल की टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की। ये सिर्फ एक एफडी नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की रणनीति है। तो दोस्तों, आज हम इस एफडी के बारे में विस्तार से समझेंगे। जैसा कि नाम से साफ है कि ये एक खास तरह की एफडी है जिसे मुख्य रूप से टैक्स बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये नॉर्मल एफडी की तरह ही है, पर इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड है। यानी कि एक बार पैसा जमा करने के बाद आप उसे 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। इसी लॉक इन के बदले में ये आपको कई बेमिसाल फायदे देती है। ये इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। यानी ये नॉर्मल एफडी से थोड़ी अलग होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत अगर देखा जाए तो आप एक वित्तीय वर्ष में टैक्स सेविंग एफडी में किए गए 1,50,000 तक के निवेश पर पूरी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रकम है आपकी कुल कर योग्य आय से सीधे कम हो जाती है, जिससे कि आपका जो टैक्स है उसका बोझ जो है वो काफी घट जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के विपरीत एफडी में बाजार के उतार चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप जिस ब्याज दर पर एफडी शुरू करते हैं वही दर आपको पूरे 5 साल तक मिलती रहती है, चाहे बाजार ऊपर जाए या फिर नीचे। इसके अलावा DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत आपका 5 लाख तक का जमा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। आमतौर पर लंबी अवधि की एफडी पर बैंक बेहतर ब्याज ऑफर करते हैं। 5 साल के टैक्स सेविंग एफडी पर भी आपको एक आकर्षण और निश्चित रिटर्न मिलता रहता है। आप किसी भी सूरत में 5 साल से पहले ये एफडी नहीं तोड़ सकते। सिर्फ एफडी धारक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को ये छूट मिलती है। एफडी से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर एक वित्तीय वर्ष में आपकी सभी एफडी से मिला ब्याज आय जो है वो 40,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक है तो बैंक TDS काट कर ही आपको भुगतान करेगा। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि सुरक्षा के पहले के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और साथ ही टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये आपको बाजार के जोखिम से बचाती है और एक गारंटेड रिटर्न देती है और आपकी टैक्स देनदारी को भी कम करती है। ये उन लोगों के लिए एक आदर्श ऑप्शन है जो कि अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में स्थिरता और साथ ही निश्चितता चाहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर ना तो कोई रिस्क लेना पसंद है और ना ही वो अपने इन्वेस्टमेंट पर बार बार नजर रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एफडी एक बेहतर ऑप्शन होता है और 5 साल की लॉकिंग पीरियड वाला ऑप्शन तो और भी बेहतर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस पसंद करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको निवेश से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। थैंक यू।